दोस्तों मार्केट में ना बैंक अकाउंट तो आपको हजारों दिख जाएंगे, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो काफी यूनिक है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा, बहुत ही सॉर्टेड होगा और वो कोई भी खुलवा सकता है, चाहे सीनियर सिटीजन हो जाए या स्टूडेंट हो जाए। तो दोस्तों हम जिस बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है पीएनबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि दोस्तों ये बैंक अकाउंट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, इसके फी चार्जेस क्या होंगे, इसमें एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या होगी, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट क्या होगी, अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे और एंड में खास बताएंगे आपको ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं। दूसरा है डिजिटल कन्वीनियंस, ये अकाउंट ऑनलाइन खुल जाएगा और पीएनबी वन मोबाइल ऐप के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तीसरा आता है रुपए कार्ड। अब यहाँ पे आपको फ्री रुपए कार्ड मिलता है। जनरली यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन जन धन योजना वाला रुपए क्लासिक कार्ड मिलेगा जिसकी एनुअल और रिन्यूअल फी दोनों ही 0 है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड में इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट रेट ही आपको मिलता है। एज ऑफ 2025 अगर बैलेंस आपका 10 लाख के नीचे है तो आपको 2.70 का पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं अगर आपका बैलेंस 10 लाख से लेके 100 करोड़ तक के बीच में है तो आपको 2.75 तक का इंटरेस्ट रेट पर एनम आपको यहां मिलेगा। नेक्स्ट में हम दोस्तों बात करते हैं कि फी एंड चार्जेस वगैरह क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले है अकाउंट फी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी अकाउंट फी नहीं लगता है क्योंकि ये आपको फ्री में ही खुल जाता है, वो भी ऑनलाइन। सेकंड में हम बात करेंगे रुपए डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एनुअल फी एंड ज्वाइनिंग फीस दोनों ही 0 है, कोई भी आपको पे नहीं करना। तीसरे में अगर मैं चेक बुक की बात करूं तो यहाँ पे 10 लीव पर ईयर आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 2 लीव के ऊपर 2 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम दोस्तों बात करेंगे एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। अगर आप पीएनबी के ही एटीएम में जाके यूज करते हो डेबिट कार्ड तो वहां पे आपको 5 फ्री मिलेंगे पर मंथ। उसके बाद आपको 10 रुपीज के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये याद रखना कि आप सिर्फ 25,000 रुपीज ही निकाल सकते हो पर डे। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन पीएनबी एटीएम के बारे में तो वहां पे मेट्रो सिटीज में आपको 3 एंड नॉन मेट्रो सिटीज में 5 आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 23 रुपीज एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपीज के चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं कि कैश डिपॉजिट के कितने चार्जेस हैं, चाहे आप ब्रांच जाके या चाहे मशीन में जाके कैश डिपॉजिट कराओ तो आप 1 लाख तक का फ्री में करवा सकते हो। उसके ऊपर 1 रुपीज पर 1000 के चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि कैश विड्रॉल की क्या लिमिट है तो दोस्तों यहाँ पे कैश विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है, आप बैंक से जितना चाहे उतना निकलवा सकते हो, लेकिन ये याद रखना पैन कार्ड का भी यूज पड़ेगा अगर 50,000 से ऊपर का निकलवाओगे तो। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस और स्टेप होंगे जो हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो या तो आप वेबसाइट में जाओ या पीएनबी वन ऐप की मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे वहां पे सेविंग अकाउंट को चूज करो। जैसे ही सेविंग अकाउंट का ऑप्शन वहां पे दिखेगा आपको, वहां पे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को चूज करना है क्योंकि यही सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, बाकी सब में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको चूज करोगे, नॉर्मल है, फिर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड अपना फिल करना है। जैसे ही ये डाल दोगे ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फॉर्म फिल करने होंगे, जैसे वहां पे आपका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब डालना होगा। फिर या तो आप डालोगे या तो फिर ये आपके आधार कार्ड से भी फेच कर लेगा, ये दोनों हो सकते हैं, आपको चेंजेस करने का भी मौका मिलेगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा इन्फो देनी होगी जैसे मदर का नेम, फादर का नेम, एजुकेशन डिटेल्स डालनी होगी, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स डालनी होगी, आपको स्टेटस देना होगा, नॉमिनी वगैरह डालना होगा, डेजिग्नेशन क्या है वो डिटेल फिल करो, आपकी बिजनेस डिटेल क्या है, अगर आप बिजनेस हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो उसकी डिटेल डालो, और आपको नॉमिनी के बाद आपको नियर ब्रांच की भी डिटेल वहां डालनी है कि आपका नियरेस्ट ब्रांच कौन सा होगा। जैसे ही वो सारी डिटेल आप फिल कर दोगे तो आपको नेक्स्ट में पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज या सर्विस चाहिए, जैसे एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, एसएमएस सर्विसेज हो गए, ये सब को आप टिक कर देना क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप ये सब कर दोगे आपकी केवाईसी शुरू हो जाएगी। अब ये केवाईसी में आपके पास एक बंदा आएगा, आपसे वीडियो केवाईसी ही जनरली होगी, इसमें आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर और फोटो ली जाएगी। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, आप सबमिट कर दोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपके घर में एक डेबिट कार्ड और वेलकम किट भी पहुंच जाएगी।
तो दोस्तों हमने इस अकाउंट के बारे में तो डिटेल में समझ लिया और प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का वो भी समझ लिया। अब देखते हैं ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। दोस्तों ये अकाउंट ना प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर में खुलवाया गया था, क्योंकि ये बहुत बेसिक अकाउंट है और बेसिक सर्विसेज ही आपको ऑफर कर रहा है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे लिमिटेशंस भी कितनी है। अब ये अकाउंट आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट दे देता है जो कोई भी खुलवा सकता है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जो जीरो बैलेंस हो, तो ये अकाउंट आप डेफिनेटली खुलवा सकते हो। बट हमारी राय ये रहेगी, अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही देख रहे हो ना दोस्तों, तो आप कोटक में देखो या तो फिर आप इंडसइंड इंडी भी देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स आपको जीरो बैलेंस होने के साथ साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी देते हैं डेबिट कार्ड में, जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो ये था हमारा दोस्तों आपके लिए ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में डालो, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।